नाजरीन आदाब। मौरख़ा 23 मई 2025 मुताबिक 24 ज़िक़ादा 1446 हिजरी अवाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश ख़िदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का एक नया और रुद्र रूप करार देते हुए कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया है और जो हिंदुस्तान का खून बहाते थे आज उन्हें कतरे कतरे का हिसाब चुकाना पड़ा है और हम अपने अहद पर पूरा उतरे हैं। अब पाकिस्तान के साथ न तिजारत होगी न बातचीत, अगर बात होगी तो सिर्फ POK के बारे में होगी। मिस्टर मोदी जुमेरात को बीकानेर में मुनक़िदा एक जलसे-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हर दहशतगर्द हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की फौज और मईशत अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल करते हुए जुमेरात को अपना अबूरी फैसला महफूज रख लिया। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जाज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने 3 अहम नुकात पर फरीकैन की तफसीली बहस सुनने के बाद यह फैसला महफूज रखा। 3 रोज तक जारी रहने वाली समाअत के दौरान दोनों फरीकों ने अपने अपने दलाइल पेश किए। मरकज ने तरमीमी कानून का दिफा करते हुए कहा कि वक्फ बजाते खुद एक सेकुलर तस्वुर है और चूंकि यह कानून आईनी उसूलों के मुताबिक है इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजारों ने इस कानून को अदालती उसूलों और आईनी रिवायात से मुकम्मल इन्हिराफ करार दिया और कहा कि हुकूमत गैर अदालती तरीके से वक्फ इमलाक पर कब्जा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त का दावा करते हुए कहा है कि हाल ही में दिए गए 1.93 लाख असातिज़ा की भर्ती का इश्तिहार महज एक सियासी जुमला है जिसका मकसद वोटरों को गुमराह करना है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक मुफस्सल पोस्ट में बीजेपी की हार का सियासी हिसाब पेश करते हुए कहा कि यह भर्ती अवाम को बहलाने की कोशिश है लेकिन उसके नताइज बीजेपी को महंगे पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकान के लाइसेंस के इजरा से मुताल्लिक मुबैना बदउनवानी के मामले में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर जुमेरात को रोक लगाते हुए कहा कि ED आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम हदें पार कर रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज क्राइस्ट की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी जिसमें ED को 1000 करोड़ रुपए के मुबैना घपले की जाँच की इजाजत दी गई थी। बेंच ने मरकजी एजेंसी की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि आपकी ED तमाम हदें पार कर रही है। आपका दफ्तर किसी कॉर्पोरेशन पर कैसे छापा मार सकता है? आप मुल्क के दिफाई ढांचे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैनुल-अक़वामी यौम हयातियाती तनव्वुअ के मौके पर फितरत के साथ तालमेल और पायदार तरक्की के मौजू पर कौमी सेमिनार 2025 का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि हमारे वैदिक ऋषि सृष्टि के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमसे ये यकीन दिलानी चाहते हैं कि हम इंसानों के वजूद को बरकरार रखने के लिए पूरी दुनिया के बारे में सोचना होगा। हम सबको हयातियाती तनव्वुअ के पूरे सर्किल को बचाना है जिसमें इंसान, जानवर, पौधे, दरख्त वगैरह सभी शामिल हैं। इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया है कि ज़मीन हमारी माँ है और हम सब उसके बेटे हैं। ये एक सुलगता हुआ सवाल है कि हम बेटे की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक निभा रहे हैं। सीनियर सियासी लीडर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने सीनियर सहाफ़ी और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर डॉक्टर K विक्रम राव की याद में लखनऊ में जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए वज़ीर आला को खत लिखा है। यूपी प्रेस क्लब में गुज़श्ता 17 मई को डॉक्टर राव की याद में मुनक़िद खराज अक़ीदत नशिस्त में डॉक्टर अम्मार रिजवी ने तजवीज़ को इत्तेफ़ाक़ राय से पास कराया जिसको इत्तेफ़ाक़ राय से कबूल भी किया गया था। इस सिलसिले में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सदर हसीब सिद्दीकी, यूपी प्रेस क्लब के सदर रविंद्र कुमार सिंह और यूनियन की लखनऊ इकाई के सदर शिव शरण सिंह ने भी वज़ीर आला को खत लिखा है। उसलूब ऑर्गेनाइजेशन कानपुर के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ फिक्शन निगार, मुहक्किक, मुतरजिम और नक्काद प्रोफेसर नज़ीर मसूद की अदबी ज़िंदगी व खिदमात पर महमूल शुएब निज़ाम की तसनीफ़ मोनोग्राफ नज़ीर मसूद की तक़रीम इजरा 23 मई बरोज़ जुमा बवक्त 4 बजे शाम हिंदी संस्थान के निराला हाल हज़रतगंज में मुनक़िद होगी। तक़रीब की सदारत प्रोफेसर अनीस अशफाक करेंगे जबकि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर डॉक्टर अनीस अंसारी शिरकत करेंगे। मेहमान एजाज़ी के तौर पर अज़हर मसूद और डॉक्टर तिमसाल मसूद की शिरकत मुतवक्किल है। मोनोग्राफ पर इज़हार ख्याल करने वालों में शाहिद अख्तर, शकील सिद्दीकी, प्रोफेसर सबीहा फातिमा, प्रोफेसर रेशमा परवीन, डॉक्टर परवीन शुजात, मोहसिन खां, समीना खान, रिजवाना परवीन और मोहसिन किदवाई के अस्माए गिरामी शामिल हैं।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर M.K. सुंदरम की सदारत में एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला किया गया कि 2027 तक रियासत को चाइल्ड लेबर से पाक बनाने का टारगेट मुख्तलिफ महकमों के तालमेल और ताउन से ही हासिल किया जा सकता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर 12 जून को लखनऊ में एक प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला भी किया गया ताकि चाइल्ड लेबर के खात्मे और बहाली में मुख्तलिफ महकमों के किरदार के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। मीटिंग में लेबर कमिश्नर मार्कंडे शाही ने रियासत में चाइल्ड लेबर की सूरत हाल और मुख्तलिफ महकमों के रोल के बारे में तफसीलात बताई। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में इसराइली सफीर ने बुध की रात वाशिंगटन DC के कैपिटल ज्यूश म्यूजियम के करीब 2 इसराइली सफारतकारों की हलाकत का सबब बनने वाले मुसल्लह हमले की मजम्मत की और इस वाक़े को यहूदी मुखालिफ पुरतशद्दुद कार्रवाई से ताबीर किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जारी करदा बयान में कहा है कि वाज़ेह तौर पर यहूद दुश्मनी पर मबनी इन खौफनाक कत्ल की वारदातों को फौरन ख़त्म हो जाना चाहिए। अमेरिका में नफरत और इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मुतासिरीन के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। हमले के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका में इसराइली सफीर ने कहा कि ट्रंप ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनकी इंतजामिया यहूद दुश्मनी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इसराइल ने गजा में बमबारी करके मजीद 93 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे का दौरा करने वाले सिफारतकारों पर भी गोलियां चलाने की खबरें हैं। यहूदी आबादकारियों ने फ़लस्तीन के गांव पर हमला करके आग लगा दी और वहां एक मस्जिद को भी जलाने की कोशिश की गई। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद ज़ख्मी बच्चों को करीबी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। तिब्बी ज़राए ने बताया है कि बुध की सुबह से अब तक इसराइली हमलों में गजा की पट्टी में कम अज़ कम 93 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आलमी सतह पर मजम्मत में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि गजा में जो थोड़ी बहुत इंसानी इमदाद पहुँच रही है वो इस जंगज़दा इलाके की भूख में मुब्तला आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कतई तौर पर नाकाफ़ी है। एक दूसरी खबर के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में आरज़ी जंगबंदी पर अपनी आमादगी जाहिर की है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइल पर गजा में ताज़ा कार्रवाइयों और इमदादी नाकाबंदी के बाद आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बुध को इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो गजा में आरज़ी जंगबंदी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर यरगमारियों की रिहाई के लिए आरज़ी जंगबंदी का कोई ऑप्शन मौजूद है तो हम उसके लिए तैयार होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इसराइली फ़ौज का टारगेट मौजूदा ऑपरेशन के इख्तिताम तक पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करना है।